इस बच्चे को गणित के पेपर में कुछ भी नहीं आता था, मैथ में कुछ भी नहीं आता था, बस 2 लाइन लिखकर पास हो गया। अगर आपको भी कुछ भी नहीं आता, पेपर देने जा रहे हैं, गणित के पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन फेल होने का डर है, गणित में आपको कुछ भी नहीं आता है, सोचते रहते हैं कि परीक्षा में जाके लिखूंगा क्या, इस साल मैं फेल ना हो जाऊं, ये सब सोचते रहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस बच्चे की आप भी कॉपी देखिए और यही लिख के आ जाना है। इन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं किया है, बस 2 लाइन लिख के पास हो गया है। स्टूडेंट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बस यही 2 लाइन आप लोग भी लिख कर आ जाइए, आपको पास हो जाएंगे। हो सके तो सेम टू सेम यही लिख के आ जाइए भाई साहब, तब तो 100% आप पास ही हो जाएंगे। अगर आप लोग ये सेम टू सेम यही लिख के आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 लाइन है लिखना होता है, और यही लिख के आप लोग आ जाइएगा अगर कुछ भी नहीं परीक्षा में समझ आए तो। क्योंकि ये 2 लाइन ऐसा है जिसपे टीचर नंबर देते ही देते हैं। आपको कुछ नहीं आता, बस ये 2 लाइन लिख के आ जाओ ना भाई, आपको नंबर मिल जाएगा, आप फेल होने से बच जाएंगे, पास हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इसको कुछ भी नहीं आता था, बस इन्होंने 2 लाइन लिख के आ गया और पास हो गया। तो अगर आपको भी कुछ भी नहीं आता गणित पेपर में, मैथमेटिक्स पेपर में, आपके परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आपको गणित का पेपर दिया जाएगा, ठीक है, गणित का पेपर दिया जाएगा। तो अब आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता, नो टेंशन भाई, बस यही लिख के आ जाना है और पास हो जाना है। आप लोग नए नए बच्चे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको एग्जाम देने नहीं आता है, सोचते रहते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखूंगा, कैसे क्या करूंगा, कुछ भी नहीं आता है, घबराहट मन में चलता है, डर लगता है, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम, तो डर तो लगेगा ही भाई, डर लगेगा, है ना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नए नए बच्चों को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और फेल होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले साल बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता था, तो वो यही लिख लिख के पास हो गया था। तो आपको भी कुछ नहीं आता है तो यही लिख के पास हो जाना जो इन्होंने लिखा है। आप लोग इसका कॉपी देखिए, इनके कॉपी कुछ सीखिए, ठीक है, इसका कॉपी से आप लोग मोटिवेशन लीजिए, इंस्पायर होइए, प्रेरणा लीजिए इनके कॉपी से, इनकी कॉपी से आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसका कॉपी फिलहाल साइड में रखता हूं और आपको बताता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे जिससे कि आप पास हो जाएंगे और फेल होने से बच जाएंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे, लेकिन हाँ पहले बोल देता हूं, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं चाहूं तो ये वीडियो को 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं, जी हाँ, 2 से 5 मिनट में निपटा सकता हूं भाई, खत्म कर सकता हूं, पूरा कर सकता हूं। लेकिन आप नए नए बच्चे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, 2 मिनट में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको अच्छे से थोड़ा विस्तार से समझाऊं, ठीक है, सबको, ताकि समझ आ जाए। जितने लोग, जितने स्टूडेंट इस वीडियो पे आए हैं सबको समझ आ जाएंगे भाई। ऐसा हम ट्रिक बताएंगे लिखने के लिए, 2 ही लाइन तो लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना होता, बस 2 लाइन लिखना होता है। आपको देखिए, माध्य नहीं आता है गणित में, माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सब नहीं आता है, कोई बात नहीं। वृत्त नहीं आता है, शंकु, बेलन, ये सब कुछ भी नहीं आता है। ग्राफ बनाने नहीं आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ग्राफ बनाने नहीं आता है, ग्राफ खींचने नहीं आता है, नो टेंशन भाई, मैं दिलाऊंगा आपको 5 नंबर, 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है। आपको और भी बहुत चीज यहाँ पे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब नहीं आता है, तो ये सब के सब हो जाएगा। 2 ही लाइन तो लिखना है और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो क्या लिखना है वो 2 लाइन, आइए यहाँ पे सिखाते हैं आपको बारी बारी से, विस्तार से। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले बस मैं एक ही निवेदन आपसे करूंगा कि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपना प्यारा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो बच्चे न्यू आए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए, नए नए बच्चों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ नए नए बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपके लिए बहुत काम आऊंगा एग्जाम तक, ठीक है, एग्जाम के बाद भी काम आऊंगा, एग्जाम के बाद भी काम आऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी ये 2 लाइन लिख के फेल होने से बच सके। तो स्टूडेंट, आइए यहाँ पे, ये आज हम बहुत सारा क्वेश्चन पेपर लेके सिखाएंगे। देखिए, एक ये क्वेश्चन पेपर है और एक ये भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आए तो आप क्या लिखकर पास होंगे। जैसे देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे बताएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ है, लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कैसे आप लोग पास होंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन में आपको नहीं आता है तो इसका 2 नंबर छूट जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं छूटने देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, बिना पढ़े आप लोग कैसे जवाब देंगे, इसका कैसे देंगे, इसका कैसे और इसका कैसे देंगे,
ये इसका कैसे लिखेंगे और ये कैसे लिखेंगे, सारे क्वेश्चन हम आपको बताने वाला है यहाँ पे कि कैसे आप लोग जवाब देंगे। आप लोग को कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन, आपको कुछ भी नहीं आता। देखिए ये माध्य दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हम बताए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे ये सब बता दिए थे, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो पर आ गए हैं तो देख लीजिए। देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ग्राफ सिखा दिए थे, ठीक है, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इस यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको ये माध्य नहीं आता, ये भी सिखा देते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न वाला माध्य है, ठीक है, चर वाला है, एक होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जैसे यहाँ देखिए ये वाला, तो ये वाला हम पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। इस वीडियो हम ये वाला सिखाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न ये सब नहीं आता है तो सिखाएंगे, बिना पढ़े आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 2 लाइन वो क्या चीज है जिससे लिखेंगे तो जो आप पास हो जाएंगे वो भी बताएंगे। 2 लाइन वाला जरूर आप लोग सीख के जाइएगा, ठीक है। 2 ही लाइन लिखना होता है जिससे कि आप लोग पास हो जाएंगे। ये सब नहीं आता, बस 2 लाइन लिखना है, पास हो जाएंगे। चलिए वो 2 लाइन कौन सा है जानते हैं पहले। सबसे पहले आपको परीक्षा में एगो ब्लू पेन ले लेना है और एक ब्लैक पेन ले लेना है, और ये आपके कॉपी रहेगा आंसर शीट यहाँ पे। तो चलिए हम बारी बारी से सबको सीखते हैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका आप आंसर देने जा रहे हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको 2 ही लाइन लिख देना है जिससे आप पास हो जाएंगे। तो वो 2 लाइन कौन सा है, तो ये है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे तैयार कीजिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, जैसा जैसा हम बताएंगे वही जाके परीक्षा में लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 लाइन लिख दीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सीखिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या, जो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं वो फेल नहीं होते हैं। यहाँ पे 16 है। यहाँ पे एक स्केल भी लेके जाइएगा परीक्षा में, स्केल अलाउ रहता है, ठीक है। स्केल यहाँ पे अलाउ रहता है, आप लोग को इस तरह से लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखिएगा हल, ठीक है। ब्लैक पेन हो गया, इसको साइड कीजिए। अब ब्लू पेन लीजिए, और ब्लू पेन से देखिए क्या क्या लिखना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे लिखना है आप लोग को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है। शंकु एगो बना लीजिए, शंकु जो बनता है इस तरह का बनता है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है, 2 ही लाइन तो लिखना है, कुछ नहीं है। देखिए ऐसे और ऐसे बना लीजिएगा शंकु, और एगो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये होता है आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, ठीक है, ऐसे। और क्या है इसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचा है ना, इसकी ऊंचाई कितना है, 24 सेमी, ऐसे इसकी ऊंचाई है, ठीक है, हो गया। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि आपको नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से इस वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, आप फेल नहीं होंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी एवं इसकी ऊंचाई 24 सेमी है। इस तरह लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन को ही लिख दिया देख देख के। अब यहाँ पे निकाल के लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए त्रिज्या इतना, और आर यहाँ पे लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए इस तरह। और यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 7 सेमी को हम सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। 24 सेमी की जगह पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर। आप लोग इतना, यही 2 लाइन है कि इतना आप लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग को इस पे नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इस पे जो है ना, ये 2 में से 2 नंबर बहुत सारा टीचर दे देगा, और नहीं तो 1 नंबर तो कंफर्म है, ठीक है। 1 नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो जो जो क्वेश्चन का नहीं आता है और भी आप सिखाते हैं, और भी रुकिए, देखिए सीख गया ना, इसमें कोई झंझट नहीं है। चलिए आपको और भी हम बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम सिखाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे सब सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन है आपको नहीं आता है, जो कि सब सिखा देते हैं। देखिए ये नहीं आता, त्रिकोणमितीय है, ये नहीं आता तो ये भी सिखा देते हैं। चलिए सीखिए, कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा, 2 लाइन छोड़िएगा यहाँ पे गैप, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, जो है यहाँ पे वही लिखिएगा। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या कहाँ गया, 5 है, 5 यहाँ पे लिखिएगा, ठीक, ऐसे।
अंडरलाइन कीजिएगा और यहाँ पर फिर जो दिया है वो लिखिएगा। दिया है क्या, यहाँ पे हल तो लिखिएगा ही। दिया है यहाँ पर साइन 3a और यहाँ पे बराबर कॉस ब्रैकेट a माइनस 26 डिग्री, इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, ए का मान निकालना है। देखिए ए का मान निकालना आपको नहीं आता, देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या करना है कि ई दोनों को एक करना है। जैसे यहाँ देखिए कॉस है तो इसको भी यहाँ पे कॉस करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, एक सूत्र हो जाता है, सूत्र हो जाता है कि साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा इसके जगह पे, थीटा की जगह देखिए 3a है तो इसको यहाँ पे लिखिएगा तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे यही थीटा यहाँ पे आया है तो यही 3a यहाँ पे आ जाएगा, 3a इस तरह से बराबर, इसको सेम टू सेम उतार देना है, इतना इतना। ठीक है, 26 डिग्री इतना उतार देना है। अब ये कट जाता है ऐसे, लेकिन आपको कटाना नहीं है, बस यहाँ पे कटाया नहीं जाता है, बस छोड़ दिया जाता है, मतलब इसको लिखेंगे ही नहीं, खाली इसको लिखेंगे एंगल को। ठीक है, कोण को इस तरह से लिखेंगे। अब बराबर यहाँ पे a माइनस 26 डिग्री इस तरह लिखेंगे। अब देखिए ए को एक तरफ करेंगे, इसको इसको एक तरफ करेंगे, तो हम क्या करते हैं ना कि हम 90 यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ना, इसको संख्या वाला को, नंबर वाला को इस साइड भेज देते हैं, तो ये माइनस 26 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 26 हो जाएगा। अब बराबर ये ए पहले से है, इसको माइनस 3a को बराबर की इस साइड भेजेंगे तो प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाता है, ये 6 हो जाएगा, ये 9 2 11 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए 116 हो गया, बराबर ये कितना हो गया, 4a हो गया, क्योंकि 3a और यहाँ पे a के आगे कुछ नहीं तो 1, मतलब 4 गो a हो गया, तो इतना हो गया। अब इसीलिए a बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4a बराबर 116, मतलब 116 बराबर 4a, तो 4a बराबर 116, एक के हुआ, बात एक के हुआ, इसीलिए a बराबर क्या होगा, इसीलिए a बराबर 116/4 हो जाएगा। और इसको जब कटाइएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कटाइएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 इधर हो गया 36, 9 चौके 36, 29 डिग्री, ये आपका ए बराबर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, भी नहीं आता था फिर भी इस पे 2 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही सही निकाले हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके और आपको हम सिखाते हैं, आज हम सब कुछ आपको सिखा ही देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, तो ये नहीं आता तो सबसे पहले आप लोग ब्लैक पेन उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न उत्तर संख्या जो भी है, आप तो जानते हैं लिखने। ठीक है, 9 इस तरह करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हल, अच्छे से लिखेंगे आप। और यहाँ पर ब्लू पेन उठाएंगे और यहाँ पे शंकु बना देंगे, वो शंकु वैसे बना देंगे और बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या बताएं, इसको कहता है, ये हो गया 7√7 सेमी, और ऊंचाई हमारा ये हो गया, ये तो जानते हैं 21 सेमी हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए तीर का निशान, ताकि ये वाला लगे ऊंचाई, ये ना लगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रश्न से, देखिए यही 2 लाइन लिखने पे टीचर नंबर देता है कि किसी शंकु, जो बच्चे को कुछ नहीं आता ये 2 लाइन लिख के पास हो जाएंगे। मेरे वीडियो देख के ही लिखेंगे तब होंगे, दूसरे का वीडियो देख लेंगे तो पता नहीं वो क्या बताएगा, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे मेरा वीडियो देखता है वो पास हो ही जाता है। ठीक है, इसलिए सब वीडियो मेरा देखा कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब वीडियो देखा कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे जाकर, क्योंकि मैं बहुत वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, अगर वो वीडियो उनमें से बहुत सारा देख लेते हैं, इतना लिख देंगे। ठीक है, सेमी है जो जो दिया हुआ है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, इसको जितना अच्छे से हो सके हम जैसे तैसे खींच रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूंकि देखे त्रिज्या निकालिए, ये वैसे बताए हैं अभी अभी, त्रिज्या बराबर 7 यहाँ पे 7√7 है, सेमी को हम cm लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऊंचाई ऐसे है बराबर 21 सेमी को cm लिख देते हैं। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो इस पे आपको 2 में 2 नंबर भी दिया जा सकता है, नहीं तो 1 नंबर तो कंफर्म है, लेकिन बहुत सारा टीचर 2 में 2 नंबर देखते हैं दे रहा है। और सीखिए, अभी भागिएगा वीडियो छोड़ के नहीं। जैसे मान लीजिए ये हमने बताया, ये बता देते हैं वो। ठीक है, जैसे बोल रहा है समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, तो पहले तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। ठीक है, जो भी है 10 है, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे हल लिखिएगा।
ठीक है, यहाँ पे मार्जिन इतना छोड़िएगा। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, तो सम मतलब बराबर होता है, दुई मतलब दू होता है, बाहु मतलब भुजा होता है। मतलब ऐसा त्रिभुज बनाना है, इस तरह त्रिभुज बना लेंगे और दुई बाहु मतलब भुजा होता है, दू गो यानी सम बराबर है, मतलब ये दू गो क्या है, इसे बराबर है। सम मतलब बराबर, दुई मतलब दू गो, बाहु मतलब भुजा, यानी ये जो भुजा है दू गो भुजा क्या है, बराबर है, सम है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया जिसमें ए बी सी नाम रख देते हैं, ए बी सी। तो इसमें देखिए ए बी क्या है, ए बी हमारा ये हो गया और ए सी ये हो गया। ये दोनों कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेमी है और ये 13 सेंटीमीटर सेमी है। कोई दिमाग नहीं लगाना, दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, यदि शीर्ष ए से, शीर्ष ये रहा ए से बी सी पर, ये बी सी है, ए से बी सी पर डालेगी ये लंब, यहाँ से ऐसे करके लंब डाल देता है, तो लंब की लंबाई जो है, लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये कितना, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेमी है। ठीक है, तो बी सी की लंबाई निकालना, इसका लंबाई निकालना है। तो आप लोग को नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखिए प्रश्न से यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर 13 सेमी है। ठीक है, 13 सेमी है, लिख दिया 13 सेमी है। यदि शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेमी हो तो BC की लंबाई, BC की लंबाई इतना आप लोग लिख देंगे इसको ही। ठीक है, इतना। और आप लोग क्या करेंगे, फिर चित्र से यहाँ पे लिखेंगे, एक बार चित्र से निकाल दीजिएगा। चित्र से क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी, यहाँ पे लिखिएगा ए बी बराबर ए सी है, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, सीएम सेमी को सेंटीमीटर लिखेंगे, सीएम लिख देंगे। और ये जो लंब की लंबाई है इसको डी नाम रख देते हैं, तो ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर 5 सीएम है। ठीक है, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो इसको आपको नंबर दिया जाएगा टीचर के द्वारा, 2 में 2 नंबर दिया जाएगा, नहीं तो 1 नंबर तो कंफर्म है। चलिए अब बारंबारता है वो सिखा देते हैं, माध्य निकालने के लिए चर वाला सिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है तब ये भी सिखा देंगे स्टूडेंट। यही वो 2 लाइन है जिस पे टीचर नंबर दे देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही 2 लाइन लिख के आ जाइएगा। प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे लिखिएगा, प्रश्नो उत्तर संख्या 26। ठीक है, यहाँ पे हल लिखिएगा, जो भी है आपका, ये सब जानते हैं। अब यहाँ पे ब्लू पेन उठा लीजिएगा और यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, चर ऐसे डंडा दे दीजिएगा, फिर बारंबारता सबका अलग अलग घर खटाल बना लीजिएगा। इसको बारंबारता को हम एफ से सूचित करते हैं, चर को एक्स से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। यहाँ पे हो जाता है एक्स गुना एफ, एक्स गुना एफ हो गया। अब देखिए चर हमारा दिया हुआ है, ये रहा चर 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12। ठीक है, बारंबारता दिया हुआ है 4 8 14, 4 8 14 11 3, इस तरह से। ठीक है, और फिर x गुना एफ निकाला जाता है, x गुना एफ मतलब ये गुना ये 16 हो गया, 6 गुना 8 करेंगे तो यहाँ पे 8 6 48 हो गया। फिर यहाँ पे 8 गुना जब 14 करेंगे तो लाइक ये हमारा हो जाता है 112 हो गया, और 10 गुना 11 करेंगे तो 110 हो गया, और यहाँ पे 12 गुना 3 करेंगे 36 हो गया। सब इस तरह से लिखेंगे क्योंकि जोड़ना होता है, समेशन ऑफ ए लगेगा, समेशन ऑफ एक्स यानी सिग्मा मतलब समेशन होता है जोड़, और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स एफ हो जाएगा, ये दोनों है, यहाँ पे गुना भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जोड़िएगा तो ऐसे, तो 3 1 4, 4 4 8, 8 4 12, और यहाँ पे कितना, नहीं सॉरी देखिए 8 4 12 हुआ, 12 से यहाँ पे 4 और ये हो गया 20, टोटल यहाँ पे 0 हमारा हो गया जाएगा। और ये 2 पहले से 2 इसका 40 हो जाएगा, देख लीजिए इसको जोड़िएगा 40 होगा, और फिर इसको जोड़िएगा 6 2 8, 8 8 16, और 16 6 यहाँ पे 22 हो जाएगा, बाकी रहेगा 2 याद रखिएगा। 3 1 4 5, अब 5 आइए 5 10, और 2 पहले से है, कितना हो गया, एक बाकी रहा, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, 322 हो जाएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन रहेगा ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आता है, और यही वो 2 लाइन है जिसपे एग्जामिनर
पास करता है। माध्य बराबर पूछा है, माध्य बराबर सूत्र हो जाता है समेशन ऑफ एक्स एफ बटे समेशन एफ, मतलब ये बड़ा वाला ऊपर जाएगा, इसका मान भी इतना है और इसका मान ये 40 है। ये जब कटाइएगा, ये जब कटाने के बाद आप लोग का आ जाएगा 8.05। ठीक है, कैसे कटाएंगे तो इसको 2 से भी कटा सकते हैं। ठीक है, 2 से कटा सकते हैं तो ये 20 हो जाएगा, नीचे 16 और 1 यानी 161 हो जाएगा। इस तरह से कटाते जाइएगा, इतना आएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। ठीक है, अब एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। पहले वो वृत्त बना लीजिए, बात को समझिएगा, कुछ नहीं है, बस यहीं पे खेल है, 2 लाइन लिखने की बात है। एक वृत्त बना लिए, इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हमारा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो हर जगह 6 सेंटीमीटर होगा। उस इधरो होगा, इसे लेंगे 6 इधरो 6 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त के, क्योंकि वृत्त है, वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालें जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां से यहाँ 6 है ना, यहां से यहां तक कितना 6, तो 4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ 4 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर वो जीवा ऐसे खींच लेंगे, ये जीवा हो गया। अब यहाँ से यहाँ जो दूरी है, ये जो जीवा है हमारा केंद्र से कितना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है। बात को समझिए कि उस जीवा की लंबाई, ये जो जीवा है इसकी लंबाई निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ निकालना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ का मान निकालना है दूरी, लेकिन ये जो जीवा है हमारा ये वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से निकालना है। चाहो तो इसको भी आप मिला सकते हो, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 6, ये और ये बराबर, ये वाला निकालना है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं आता, बस आप लोग लिख दीजिएगा, प्रश्न से चित्र बना लीजिएगा, चित्र सही सही बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, चित्र सही सही बन जाएगा। प्रश्न से एक वृत्त की त्रिज्या, चित्र बना लीजिएगा, फिर इधर हो जाता है 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी है। ठीक है, फिर यहां पे लिखिएगा वृत्त के उस जीवा की लंबाई, उस जीवा की लंबाई निकालना है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेमी यानी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, या फिर है इतना। स्टूडेंट अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है, आपको नंबर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये था लघुत्तरीय प्रश्न में ट्रिक। ठीक है, दीर्घोत्तरीय वाला वीडियो आ चुका है, वो भी जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे है, और ऑब्जेक्टिव पे भी वीडियो आ गया है, आप लोग जाके देख लीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके लिए मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं।